इनका जो कंसेप्ट है ना, दो तीन चीज हमको बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने बोला पलायन रोकना है और कुछ और नीति, हाँ हाँ, रोजगार की। तो इनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है तरीके से जो क्योंकि ये बंदा ग्राउंड वर्क किया हुआ है। और भी जो पार्टियां है ना, वो क्या करती है, बस हर साल जैसे चुनाव आता है कुछ ना कुछ वो मुद्दा निकाल देते हैं, हम रोजगार देंगे, बट वो ये नहीं बताते कि हम कहाँ से रोजगार देंगे। अगर प्रशांत किशोर इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम इनको एक बार देखना चाहते हैं कि एक बार मौका देना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति काम करने की बातें कर रहा है, तो लास्ट पोजीशन में हम देखेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर है। हाँ, सम्राट चौधरी कितना पढ़ा लिखल है, वो 7वां पास नहीं किया। आप दूसरे बिहार का जनता को बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक कैसे होता है। बैठ करके बंगला में बैठ करके रहता है, विधानसभा बोलने का लूर है उसको। ये बदलाव की आंधी है। ये पहले आप देखिए, ये प्रशांत किशोर आप वोट मांगने नहीं आए, इसके जैसा कोई व्यक्ति, हम लोग चूक गए सब युवा बिहार के, इसके जैसा कोई आदमी बेहतर प्रयास नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रशांत किशोर लगातार जनसभा कर रहे हैं और वो इस कड़ी में भभुआ पहुंच चुके हैं। भभुआ ये विधानसभा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग इंतजार कर रहे हैं हजारों की संख्या में प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार का मूड क्या है, इस बार बिहार में क्या बदलाव सही में होने वाला है। क्या 20 साल के जो राज्य है, नीतीश सरकार ने जिस तरीके से 20 साल काम किए, कितना खुश हैं लोग, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लोग हैं, इधर आइएगा जरा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह है। अमन सिंह है, यहीं के रहने वाले आप हैं? नहीं, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दरभंगा से हैं? यहाँ कैसा है? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या ऐसा अट्रैक्शन लगा प्रशांत किशोर में? वैसे तो युवा इग्नोर करते हैं नेताओं को, अरे छोड़ो मेरा काम नहीं है, बट आप डेडिकेटेड होके यहाँ पर सुनने आए और बैठे हुए हैं, क्या लगता है? आप जो ये लाइन बोले हैं कि युवा इग्नोर करते हैं पॉलिटिशियन को, हमको तो नहीं लगता है, शायद ये आपको भी नहीं लगना चाहिए। नहीं, इग्नोर नहीं करता है, वो बात करता है बट इंगेज नहीं होता है, उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता है एक लेवल से। क्योंकि युवा समझ चुका है ना, ये जात पात को लेके ना, आजकल अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो आप एजुकेटेड हो तो आप जात पात से ऊपर उठ गए हो। अगर आप किसी पॉलिटिक्स में के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में बोलोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप जाति विशेष के बारे में बात कर रहे हो। अगर बिहार से आप अगर हैं तो आप जान रहे, अगर आप बीजेपी के बारे में बात कर रहे हो तो लगेगा कि ये फॉरवर्ड का बच्चा है। अगर आरजेडी के बारे में बोलोगे तो ये ओबीसी का बच्चा है। इस तरीके से हो गया, तो युवा इसीलिए थोड़ा सा इसे कट रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या देखते हैं प्रशांत किशोर कैसे अलग है और सभी नेताओं से? आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे युवा नेता भी हैं, तेजस्वी हैं, चिराग हैं, नीतीश कुमार भी, उनके पास भी काफी अनुभव है। क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में, आपका क्या विचार है? इनका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। अच्छा। दूसरे के मुताबिक इनका जो कंसेप्ट है ना, दो तीन चीज हमको बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने बोला पलायन रोकना है और कुछ और नीति, हाँ रोजगार की। तो इनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। गरीबी पे बात कर रहे हैं, सीडी रेशियो बता रहे हैं, बैंक में किस तरीके से जो, क्योंकि ये बंदा ग्राउंड वर्क किया हुआ है। और भी जो पार्टियां है ना, वो क्या करती है, बस हर साल जैसे चुनाव आता है कुछ ना कुछ वो मुद्दा निकाल देते हैं, हम रोजगार देंगे, बट वो ये नहीं बताते कि हम कहाँ से रोजगार देंगे। और ये बता रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है? इनका बहुत चीज, आप इनका पार्टी का लोगो ही देख लो, एक स्कूल बैग है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका एजुकेशन के प्रति, जैसे दूसरे का किसी का लालटेन है। हाँ, इनका जो विजन है ना एजुकेशन के तक। ये बताइए, आप भी बिहार से हैं, आपने जब से होश संभाला तब से देखा है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो काम की बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? नीतीश कुमार से लोग उब चुके हैं, क्या लगता है? नहीं, नीतीश देखिए, उबना वो अलग वर्ड हो गया। उबना उबा कोई नहीं है। नीतीश जी भी अच्छा काम किए हैं। जो हम 90s के किड है, हम वो भी बिहार देखे थे, हम ये भी बिहार देख रहे हैं। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी, किस तरीके से देखते हैं बिहार में अगले 3-4 महीनों में चुनाव होने वाला है? लगातार सभी नेता एक्टिव हैं, वो लगातार अपनी बातों को बता रहे हैं और वही जो है अपने अपने तरीके से, सबका अपना अपना एक तरीका है। क्या देखते हैं कैसे इस बार होने वाला है? देखिए, इस चुनाव में अगर सही कहे तो हम बिहार के रोजगार के लिए, बिहार के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कैमूर में आए हैं तो हम कैमूर के विकास के लिए बात करने वाले हैं।
जो हमारे जिला में अच्छे तरीके से काम करेगा, जो हमारे जिला में यूनिवर्सिटी देगा, जो मेडिकल कॉलेज देगा, इंजीनियरिंग कॉलेज देगा, और जो हमारे जिला में काम करने के लिए बातें करेगा। हमारे मतलब जिला में 4 विधानसभा है, तो खास करके जो कैमूर में मां मुंडेश्वरी का जो सबसे प्राचीन मंदिर है, अगर जो उसको डेवलप करेगा, उसको डेवलप करने की बात, और युवा और स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बात करेगा उसी को जी बिल्कुल हम उसी को वोट देंगे। जो वहीं तो बोल रहे हैं कि आप आरा यूनिवर्सिटी जो है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, उससे 3-4 कॉलेज, जो 3-4 जिले के कॉलेज को आप मर्ज किए हुए हैं और वहां से आप बच्चों को डिग्री दे रहे हैं, जबकि ना सही टाइम पे उस कॉलेज में डिग्री मिल पा रही है, ना सही टाइम से शिक्षा। वही बात है, अगर आप हमारे जिला में अगर यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करके, चाहे कोई भी काम करके, अपने जिला में हम मजबूती से डिग्री पाने का काम करेंगे। लेकिन हम कैमूर से उठ करके आरा में नहीं जा सकते धरना देने के लिए कि हमें डिग्री सही से क्यों नहीं मिल रही है। जी, मतलब कि युवा अब जो है वो अवेयर हो गया है, जागरूक है, और जाति और धर्म के नाम पे हम जाति और धर्म के नाम पे क्यों वोट दें? अगर हम यादव हैं तो तेजस्वी यादव हमें पहचाने नहीं आएंगे खाना खाने के लिए। अगर ये प्रशांत किशोर है, हमारे दोस्त तिवारी हैं, तो इनको पंडित जी हैं तो पंडित जी के लिए खाना खाने के लिए नहीं देंगे। लेकिन हमें अगर शिक्षा मिलेगा, अगर स्कूल मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, सबको मिलेगा। गरीब के लिए अगर घर मिलेगा तो हमारे लिए नहीं मिलेगा, गरीब के लिए मिलेगा। अच्छा, कोई भी नेता हो जीत करके जाता है तो किसी जाति विशेष को देख करके काम नहीं देता है, वो सबके लिए काम करता है। तो हम क्यों जाति दे करके वोट दें? हम क्यों नहीं अपने हित के लिए वोट दें? अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर पहले 2 साल इन्होंने पदयात्रा किया, अब जनसभा कर रहे हैं। पदयात्रा में लोगों से जो है गांव-गांव गए, वो गए और जो दुख है बिहार का, जो लोग जिस तरीके से परेशानी में रहते हैं उसको समझा, और अब जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को लेकर। कैसे देखते हैं आप अगले कुछ महीनों जी, मैं सही कहे तो मैं बातों पे आने वाले व्यक्ति नहीं है हम लोग। अगर जो काम करेगा, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार हो, अगर आप अच्छी बातें करके यहाँ से जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको नहीं चुनेंगे। अगर प्रशांत किशोर इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम इनको एक बार देखना चाहते हैं कि एक बार मौका देना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति काम करने की बातें कर रहा है, तो लास्ट पोजीशन में हम देखेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है सुनील जी, बदलाव होगा बिहार में? जी, बिहार में बदलाव बिल्कुल होगा। एनडीए सरकार से लोग ग्रसित हो चुके हैं। एनडीए सरकार 20 साल में युवाओं को एकदम प्रताड़ित करके रखी हुई है। आप बताइए कि बिहार एसएससी का फॉर्म 2023 में हम लोग डाले थे, आज तक आप उसका एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। आप बिहार पुलिस का भी पेपर हम लोग दे करके आए हैं, पेपर आप लीक करा दे रहे हैं। बच्चे सेंटर में मोबाइल लेके चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि कोई बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अच्छा, सम्राट, आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के दिमाग भेजे में कुछ दिमाग है? उन्होंने इस बात को सदन में बोला। सदन में, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति बस जातिवाद को लेकर के विशेष व्यक्ति को टिप्पणी करता है, लेकिन बिहार के विकास के बारे में वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, आप युवा हैं, बिहार में पढ़ा लिखा है, बिहार में और भी युवा नेता है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, क्या लगता है? जी, मैं चिराग पासवान को तो पहले दरकिनार कर देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मंत्री होते हुए भी बिहार में कुछ नहीं कर पाए। मंत्री बिहार की बात छोड़िए, अपने क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर पाए, तो हम उनको बिहार के लिए क्यों चुने? तो इस बार बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल हम चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और कोई नई पार्टी आए। ऐसा नहीं चाहे वो तेजस्वी आए या प्रशांत किशोर आए, लेकिन जो युवाओं के हित के लिए काम करेगा, जो गरीबी के लिए काम करेगा, हम उसको वोट करने वाले हैं। सम्राट चौधरी सुनिए, आप मेरा भाई सुनिए, आप जब बोले सम्राट चौधरी कितना पढ़ा लिखल है, वो 7वां पास नहीं किया, आप दूसरे बिहार का जनता को बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक कैसे होता है, बैठ करके बंगला में बैठ करके रहता है, विधानसभा बोलने का लूर है उसको। जो सम्राट चौधरी का बात बोलते हैं, सम्राट चौधरी का उसका पिताजी का नाम क्या है? स्वप्नी चौधरी किसमें राजनीति किया? कांग्रेस में। सुनिए, कांग्रेस में राजनीति किए, ये लोग खुद पलटू राम है, इसको खुद पता नहीं है, अपना एजुकेशन कितना है उसको पता नहीं है। बिहार का जनता सबको पता है कि 7वां फेल है। लेकिन क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा? क्या लगता है आपको? भाई बिल्कुल बदलाव होगा। ये क्या दिख रहा है? कैमरा में दिखाइए, ये क्या है? ये बदलाव की आंधी है। ये पहले आप देखिए, ये प्रशांत किशोर आप वोट मांगने नहीं आए, इसके जैसा कोई व्यक्ति, हम लोग चूक गए सब युवा बिहार के, इसके जैसा कोई आदमी बेहतर प्रयास नहीं करेगा। तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कहते हैं हमने बहुत काम किया 20 साल में, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात सुनिए, करें। बहुत अच्छा बात बोल दी आप। स्वास्थ्य देखिए रहे हैं, जंगल राज चल रहा है स्वास्थ्य में, और रोजगार का बात बोल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं कमाने के लिए। भैया बहुत बढ़िया बात आप बोल दिए। जो चाचा आपको बता रहे नीतीश कुमार, उसको खुद पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। उस नीतीश कुमार आंख मुन के बंगला में अपना बैठे हुए हैं, उसको भाजपा बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे करिए। देखिए भैया, ये कुछ नहीं होने वाला। रोजगार आप दे रहे हैं गुजरात में, पैसा। उम्र है आपकी? भाई मेरा उम्र 21 साल है। पैसा हमारा गुजरात नहीं चलेगा, हमारा बिहार चलेगा। हमारा बिहार का पैसा आप देख लीजिए,
यहाँ का डिपॉजिट रेशियो आप देख लीजिए, कोई ना, सब तो जाहिल नेता। आज तक कोई नेता बताया है, या सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, यहाँ का पैसा दिल्ली जा रहा, पंजाब जा रहा, आज तक नेता कोई नहीं बोल रहा। ये बिहार में युवाओं का ये राज आएगा, कोई नेता का राज नहीं आएगा। बिहार में जनसुराज आने वाला है, समझे कि कोई नेता का राज नहीं आएगा। अच्छा, क्या नाम है भैया? शुभम सिंह नाम होगा। क्या कहते हैं, किस बिहार में अगले 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या लगता है बदलाव होगा बिहार में इस बार? बदलाव यदि देखिए अगर हम लोग निर्धारित करें भीड़ के ऊपर तो ये कदापि गलत होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि बदलाव होगा कि नहीं बिहार में? मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे? जी बदलाव होना चाहिए। देखिए जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और जनसुराज की सोच से प्रेरित हैं, तभी यहाँ पे आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। यहाँ पे किसी को आप बुला दीजिएगा अपना काम करने के लिए बिहारी, तो घंटा नहीं कोई किसी यहाँ जाने वाला है। लेकिन सब अपना खेती बाड़ी छोड़ छाड़ के आया हुआ इतना बड़ा जनसभा को अटेंड करने के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं उनके बातों से अट्रैक्ट हो रहा है। उम्मीद है लोगों में, उम्मीद है। लेकिन सिर्फ उम्मीद रहने से नहीं हो जाएगा। ये जो बिहारी है ना, ये बदलने वाले नहीं है। पूछिए, मैं बताता हूँ क्यों। ये यहाँ जब तक सुन रहे हैं प्रशांत किशोर की बातें, तब तक सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से घर जाएंगे तो इनकी हो जाएगी फलाना राजपूत है, फलाना बावन है, फलाना चमार है, फलाना यादव है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो लोगों का नेचुरल जो गुण है, हाँ। अपने आप को सिमिलर करने का, अपने आप को अलग करने जी। का, वो करेंगे और वो बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से देते हैं। जात पात यहाँ से बिहार में खत्म नहीं होगा। आप मेरे पे कोरा कागज पे लिखवा के लिख लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। जात पात बिहार से जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर कोई भी देव पुरुष हो, आके बिहार को बदल देगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें रोजगार, शिक्षा और जिस तरीके से बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। कोई पेपर लीक की बात कर रहा था तो कोई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई जो है उसमें सुविधा और बेहतर होनी चाहिए। तो ये थे सारे युवा, हमने आपको सुनाया और भी आपको सुनाएंगे। लगातार हम ग्राउंड पर जाके आपसे लोगों को जो है लोगों की बातें बताएंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।